आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों को अगले साल दूसरे जिले में तबादले की सौगात मिलने जा रही है। पुरुष शिक्षकों के लिए सामंजन पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत उनका म्यूचुअल तबादला हो सकेगा, जबकि करीब 1.5 लाख से अधिक महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई तबादला संबंधित आदेश अगले साल की शुरुआत में मिल जाएगी। तबादले को विभागीय प्रक्रिया तय करने के लिए विभागीय समिति इस मामले में ड्राफ्ट तैयार कर रही है। ड्राफ्ट निर्माण अंतिम दौर में है। हर महीने के अंतिम सप्ताह में यह रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सितंबर में इस संबंध में उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। शिक्षकों की एक बड़ी मांग दूसरे जिले या दूसरी नियोजन इकाई में तबादले की रही है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही नियमावली के लागू हो जाने में उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई हालिया नियमावली में महिला और दिव्यांग शिक्षकों के अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई तबादले की सुविधा देने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि 1.5 लाख महिला और दिव्यांग शिक्षक है। ये लोग वर्षों से अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि कब उनका जिला ट्रांसफर होगा और कब उन्हें इस तरह की सुविधा मिलेगी। सरकार ने शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली जारी की थी, जिसके अनुसार महिलाएं और शिक्षक अपने सेवा काल में एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण करा सकेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही नई सेवा शर्त लागू हुई थी, जिसमें सभी नियमों को लागू कर दिया गया था। महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिली थी। इसके लिए कमेटी तैयार की गई थी। कमेटी से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के अंतिम हफ्ते में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक इस ड्राफ्ट में बताया जाएगा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन कहां किया जाएगा, किन किन स्तरों पर ट्रांसफर के निर्णय का अधिकारी कौन होगा। इधर शिक्षा विभाग के फैसले से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। सिसवन में 110 शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं। वर्ष 2008 के प्रखंड शिक्षक नियोजन में सिसवन प्रखंड में खूब घालमेल किया गया था। मेघा सूची आवेदन पत्रों की पंजी में कई जगह पर ओवरराइटिंग होने, नियमों की अनदेखी के चलते वर्ष 2013 में प्रखंड नियोजन इकाई ने सभी शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बाद में ये शिक्षक उच्च न्यायालय गए। उनमें से कई शिक्षक अपीलीय प्राधिकार के आदेश के सहारे बहाल हो गए हैं। आपको बता दें कि सिसवन प्रखंड में पदस्थापित कई शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्ड के हैं, जिनमें अधिकांश जाली है। जानकारों का मानना है कि सिसवन में नियोजित तमाम शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच ईमानदारी से कर दी जाए तो 50% शिक्षकों की नौकरी जानी तय है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को निगरानी विभाग को सौंपने के आदेश के बाद सिसवन के शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रखंड में से 100 से अधिक शिक्षक जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। अभी तक उनके प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो सकी है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों की ओर से अब तक जिन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच पूरी नहीं हुई है, उनके प्रमाण पत्रों को निगरानी विभाग को 23 दिसंबर तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पंचायती राज संस्था के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति फोल्डर एवं मेधा सूची की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए निगरानी विभाग ने जिले में नोडल अफसर तैनात किए हैं, जिन्हें शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निलंबित कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुई है। इसके मुताबिक श्री अहमद जब भागलपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर पदस्थापित थे तो सूचना के अधिकार के तहत 4 मामलों में ससमय सूचना नहीं देने के चलते राज्य सूचना आयुक्त द्वारा उन्हें 25,000 का अर्थदंड दिया गया था। हालांकि एक मामले में उन्हें पटना उच्च न्यायालय से राहत मिली, लेकिन बाकी 3 मामलों में
उनके द्वारा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर कर्तव्यहीनता और लापरवाही के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। मंत्री उन स्कूलों पर भी बरसे हैं जो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ, पर फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए हैं। अगर ऐसे में सरकार स्कूल में बच्चों को आने की इजाज़त दे दे तो कुछ हुआ तो सरकार ही जिम्मेदार मानी जाएगी। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी बरसे हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण स्कूलों को काफ़ी क्षति हुई है, इसलिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों को पैसा देना चाहिए। इस मांग से नाराज शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि स्कूल संचालक सरकार से मांग कैसे कर सकते हैं। वे जब कमाई कर रहे थे तब तो सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दे रहे थे। कोरोना के कारण दिक्कत सबको हुई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करेगी। उसमें यह देखा जाएगा कि समस्याओं को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे पटरी पर आए, सरकार इस पर भी काम करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल का एक एक्ट बनाया है। इसका मकसद ये है कि निजी स्कूलों में एक पारदर्शी व्यवस्था हो सके। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। श्री चौधरी ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल खोले जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और ऐसी स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा राहत पैकेज की मांग को भी खारिज कर दिया। शिक्षा विभाग ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निलंबित कर दिया है। भागलपुर में डीपीओ के रूप में पदस्थापना के समय नसीम अहमद पर राज्य सूचना आयोग ने 4 मामलों में 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन उन्होंने यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं कराई थी। आयोग के आदेश की अवहेलना के आरोप में ये कार्रवाई की गई है।